हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सॉल्युबिलिटी के बारे में स्टडी किया था और हम लोगों ने ये पढ़ा था कि सॉल्युबिलिटी किसी भी सब्सटेंस का वाटर में क्या हो सकता है या किसी दूसरे सॉल्वेंट में क्या हो सकता है, तो हम लोगों ने इसे फाइंड आउट किया था। पहले हम लोगों ने किसी सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी वाटर में कैसे फाइंड आउट करते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने सीखा था। आज हम लोग ये सीखते हैं कि किसी सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी ऐसे सॉल्वेंट में जो कि उस सब्सटेंस के साथ सॉल्वेंट जो है वह कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेता है। तो जब कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेता है तो फिर उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कैसे उसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम लोग आज इसके बारे में सीखने वाले हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए, सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस इन विच कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेक्स प्लेस विद द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। चलिए, तो इसके लिए हम लोग एक माना कि हमारे पास एक क्वेश्चन है और हमें सॉल्युबिलिटी फाइंड करना है। क्या ये एक सॉल्युबिलिटी हमें निकालनी है, सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl की निकालनी है, AgCl की सॉल्युबिलिटी। और इसके लिए Ksp की वैल्यू दिए हुए हैं, Ksp that is equal to 10 to the power minus 10। Ksp की वैल्यू गिवन है in 2.0 m NH3। यानी हमें सिल्वर क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी निकालनी है, कहाँ, अमोनिया के साथ में। और जबकि यह अमोनिया इस सिल्वर क्लोराइड के साथ में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर लेता है इस सॉल्वेंट के साथ में। और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, और ये दिया हुआ है गिवन दैट ये Kf फॉर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन AgNH3 होल ट्वाइस प्लस इक्वल टू 10 to the power 8। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए ये इसकी वैल्यू गिवन है। फिर से मैं इसको आपको समझा रहा हूँ। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा था कि किसी भी सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी वाटर में कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसकी Ksp कैसे निकालेंगे। दूसरा हमने सीखा था कि किसी भी सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी किसी दूसरे टाइप के सॉल्वेंट में कैसे निकालेंगे। लेकिन आज भी वही पढ़ रहे हैं कि किसी सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी किसी दूसरे सॉल्वेंट में कैसे आप लोग फाइंड आउट करेंगे। लेकिन यहाँ सॉल्वेंट जो है वो ये सॉल्वेंट जो है वो सिंपल नहीं है, वो सॉल्वेंट ऐसा है जो कि जिसकी सॉल्युबिलिटी हम लोग फाइंड आउट करने जा रहे हैं, उस सॉल्वेंट में वो उसके साथ कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेता है। तो उसकी सॉल्युबिलिटी कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, इसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो जैसे Kf AgNO3 होल ट्वाइस प्लस, अब इसके लिए चलिए यहाँ से निकालते हैं। पहले AgCl ले लीजिए, सॉल्यूशन AgCl स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, ये सॉलिड फेज में, ये डिसोसिएट होकर के Ag प्लस और Cl माइनस बनाएगा, राइट। इसके लिए Ksp की वैल्यू आपको गिवन है, मान लेते हैं इसकी सॉल्युबिलिटी S है, ये भी S है, ठीक है। अब ये जो सिल्वर आयंस है, यहाँ से ये जो Ag प्लस आया वह NH3 के साथ रिएक्शन किया और NH3 के साथ रिएक्शन करके ये बना लिया AgNH3 होल ट्वाइस और ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन किया ऐसा, ठीक है। इसको बैलेंस कर लेंगे तो यहाँ 2 होगा। ये जो सिल्वर आयन है वह स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट से है, तो यहाँ एस होंगे। और एक तो ये बहुत थोड़ा सा था ही, क्योंकि स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, इसका डिसोसिएशन भी तो बहुत कम हुआ होगा, तो ये जो एस की वैल्यू होगी वो कम होगी। लेकिन ये यहाँ से अब मान लेते हैं ये रिएक्शन करके ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन किया, तो इसमें ये कितना इसका पार्टिसिपेट किया, तो मान लीजिए इसका x पार्टिसिपेट किया, तो इसका x किया, तो इसका कितना 2x पार्टिसिपेट किया। लेकिन इसका था कितना इनिशियल, मान लेते हैं वो C है, तो C माइनस 2x इसका इनिशियल कंसंट्रेशन अमोनिया का, यहाँ दिया होगा ना 2m इनिशियल कंसंट्रेशन है, तो इसी में से ये घटेगा, तो ये मान लेते हैं इसका अब बचा कितना C माइनस 2x,
ऐसे बच गया। और इसके बने कितने, x, राइट। तो चलिए इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसे इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो देखिए, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 से आप निकालिए KSP इक्वल टू सिल्वर आयन कंसंट्रेशन, राइट, क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय AgCl कंसंट्रेशन, ठीक है। KSP की वैल्यू गिवन है आपके लिए, क्वेश्चन में गिवन है KSP की वैल्यू, हाँ, तो KSP की वैल्यू भी गिवन है और इक्वेशन 2 के लिए भी जो वैल्यू है वह भी गिवन है। तो यहाँ से अब आप निकाल लीजिए, ये इसके लिए तो 1 हो जाएंगे, तो यहाँ चले आएंगे ना, ये तो 1 ही है ना, सॉलिड फेज में है ना, ये तो 1 ही होते हैं, तो ये कितने हो जाएंगे KSP, तो KSP इक्वल टू कितने हो गए, Ag प्लस कितने S है, ये S है, तो कितने हो गए S स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट अब इक्वेशन 2 से निकालिए, तो फ्रॉम इक्वेशन 2, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 में क्या है, के कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए के तो गिवन है ना, हाँ, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए के की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ सेकंड इक्वेशन से के एफ की वैल्यू निकालिए, पहले के की निकालिए, तो के कितने हो जाएंगे, के इक्वल टू AgNH3 होल ट्वाइस प्लस डिवाइडेड बाई S माइनस एक्स इंटू C माइनस 2x, राइट। अब आप यहाँ ये केफ हो गए, अब यहाँ से AgNH3 होल ट्वाइस की वैल्यू गिवन है, ठीक है, AgNH3 होल ट्वाइस वो भी आपका गिवन है, तो ये गिवन है। S माइनस एक्स कितने हैं, देखिए यहाँ से S माइनस एक्स की वैल्यू कितनी होगी, इसको भी आप निकाल लीजिए, तो इसको इक्वेशन आप 4 मान लीजिए। नेक्स्ट इस इक्वेशन में आप देखिए, जब अमोनिया ये सिल्वर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है अमोनिया के साथ में, तो ये S माइनस एक्स इससे भी डिसोसिएट हो रहा है। अब इन दोनों में किसका कंसंट्रेशन सबसे कम है, इसका है, तो ये जो होगा यहाँ लिमिट कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ इसके लिए दिया हुआ है, इस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए इसकी वैल्यू है 10 टू द पावर 8, तो यदि ये 10 टू द पावर 8 है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये रिएक्शंस कॉम्प्लीशन की ओर जा रहा है, KF की वैल्यू 10 टू द पावर 8 है, इसका मतलब ये रिएक्शन कॉम्प्लीशन की ओर जा रहा, तो जब कॉम्प्लीशन की ओर जाएगा ये, तो सबसे पहले कंज्यूम कौन होगा, Ag प्लस, क्योंकि इसकी क्या तो अमाउंट जो है ना वो सबसे कम है, क्यों कम है, क्योंकि एस्पायरिंगली सोलुबल साल्ट से आया है, तो इसका मार्क जो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाते हैं उसी को कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, तो यहाँ से ये क्या होगा लिमिटिंग रिएजेंट, तो यहाँ लिख सकते हैं सिंस Ag प्लस इज लिमिटिंग रिएजेंट, therefore S minus x equal to 0, therefore x equal to S, x की वैल्यू S के बराबर होगी, यानी ये क्या हो गया S, ये भी क्या हो गया S, राइट। अब देखिए यहाँ से चूंकि ये कंप्लीटली कंज्यूम हो गया तो x S के बराबर हो जाएगा, इसकी अमाउंट बचेगी नहीं, 0 हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि इस इक्वेशंस को दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 को, तो देखिए नाउ फ्रॉम ये इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय इक्वेशन 2 3 इक्वेशन 3 मल्टीप्लाइड बाय इक्वेशन 4। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आएंगे, देखिए KSP इंटू KF इक्वल टू, अब यहाँ से इसको देखिए सिल्वर आयन है, यहाँ पर ये सिल्वर आयन है, क्लोराइड आयन्स हैं, AgCl है, सभी की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो ये क्या होगा Ag प्लस Cl माइनस, ठीक है, और ये AgCl
मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ से लिखिए Ag NH3 होल ट्वाइस डिवाइडेड बाई S माइनस एक्स, ठीक है, S माइनस एक्स, और फिर ये हो गया C माइनस 2x। अब इन सभी की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। देखिए क्या है, हम लोगों ने ये जो s माइनस एक्स लिखा है, ठीक है, यहाँ पर kf निकाला था, तो इन सभी की वैल्यू यहाँ पर s माइनस एक्स के जगह पर हम लोग ag प्लस लिख सकते हैं, तो इसको लिख दीजिए ag प्लस। ये जो इक्वेशन है इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ a ag प्लस है, यहाँ NH3 है, ऐसा हम लोग वैल्यू यहाँ रख सकते हैं ना, तो यहाँ वैल्यू रख दीजिए, ठीक है, और c माइनस 2x को छोड़ दीजिएगा, और क्या, तो ये s माइनस एक्स हो गया, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग ag प्लस है, तो यहाँ से इसको कैंसिल कर लीजिए, ठीक है। अब बच गए क्या, क्लोराइड आयंस, सिल्वर का कॉम्प्लेक्स, और नीचे NH3, तो देखिए NH3 का क्या है, यहाँ पे NH3 का पावर 2 था, तो यहाँ पर ये पावर 2 आएगा NH3 का दूसरे में, तो ये स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अब चलिए इसकी वैल्यू दीजिए, Cl माइनस S Ag x, और x इज इक्वल टू s, तो ये s डिवाइडेड बाई AgCl, उसकी वैल्यू 1, ठीक है, और ये क्या बच गया, ये तो 1 हो गया ना, 1 इंटू ये हो गया C माइनस 2s का होल स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पर आप देखिए KSP की वैल्यू गिवन है, KF की वैल्यू गिवन है, तो दोनों यह भी गिवन है, तो यहाँ हो गया देयरफॉर KSP इंटू KF, यह भी गिवन है, यह भी गिवन है, ठीक है, यहाँ C भी गिवन है, देखिए C की वैल्यू 2, तो यह भी गिवन है, यह भी पता है, तो क्या इसको सॉल्व करके हम लोग S की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। तब आप इसको नाउ सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ S। ये 5 6 होगा, 4 5 5 होगा, तो ये 5 इसको हम लोग, तो फ्रॉम इक्वेशन 5 we can calculate the value of S, that's all। और इस तरह से हम लोग किसी भी सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी उस सॉल्वेंट में भी फाइंड आउट कर लेते हैं जिस सॉल्वेंट के साथ में वह सब्सटेंस क्या करता है, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि हाउ टू कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ सच टाइप ऑफ द सब्सटेंस दैट कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद द सॉल्वेंट। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। अभी हम लोगों ने देख लिया कि वाटर में सॉल्युबिलिटी कैसे निकालेंगे, किसी दूसरे सॉल्वेंट में कैसे निकालेंगे, कोई ऐसा सॉल्वेंट हो जाए जिसके साथ वो कॉम्प्लेक्स बना लेता है तो कैसे निकालेंगे। अब हम लोग एक प्रॉब्लम करते हैं, प्रॉब्लम ऑफ साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी की प्रॉब्लम करते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम वाली प्रॉब्लम हम लोग करेंगे। अब ये साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम की जो प्रॉब्लम होगी वो क्या होगी, इसमें दो हम लोग एस्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट लेंगे और दोनों को एक सॉल्वेंट में साइमल्टेनियसली जो है हम लोग डिजॉल्व कराएंगे, तो दोनों इक्विलिब्रियम में आएंगे। तो इस तरह के जो प्रॉब्लम होते हैं वो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम के प्रॉब्लम्स कहलाते हैं। जैसे मैं भी आपको एक प्रॉब्लम लेकर के मैं सिखाता हूँ। जैसे simultaneous solubility of two aspiringly soluble salt।
अब जो क्वेश्चन हम लोग जो प्रॉब्लम सीखने वाले हैं वो है साइमल्टेनियस solubility of two aspiringly salt। मान लेते हैं हमने साल्ट जो लिया वो है एक AgCl है, एक सॉल्ट हमने लिया, और एक AgBr हमने ले लिया। चलिए, एक AgBr लिया और एक AgCl लिया, दो सॉल्ट हमने लिया, और दोनों को हम लोग क्या करते हैं, डिजॉल्व कराते हैं। तो यह भी इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर लेगा, और ये बनाएगा Ag प्लस Br माइनस Ag प्लस Cl माइनस। मान लेते हैं एक की जो सॉल्युबिलिटी वो S1 है, तो यहाँ से आने वाला ये S1 है, तो ये S1 आएगा। यहाँ से आने वाला सिल्वर आयन S2 है, तो ये S2 आएगा। तो सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी, S1 प्लस S2 सॉल्यूशन में, हाँ S1 प्लस S2 हो गया, और इसकी S1 है और इसकी S2 है। अब चलिए इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसे इक्वेशन 2 मान लीजिए। इन दोनों को कैसे सॉल्व करते हैं, अब इसके लिए k की वैल्यू निकालिए। तो फॉर इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 k, ठीक है। तो ये इसके लिए k sp भी निकाल सकते, ksp निकालिए, ksp इक्वल, तो यहाँ हो गए ksp इक्वल टू Ag प्लस और Br माइनस हो जाएंगे Ag प्लस और ये Br माइनस, राइट। एक के लिए जो होगा केवल की जो वैल्यू निकल जाएगी KSP का। अब यहाँ से ये Ag प्लस और Br माइनस की वैल्यू आ गई। अब Ag प्लस क्या है, देखिए S1 प्लस S2, तो ये हो गया S1 प्लस S2, और ये क्या है S1। अब ये KSP को और छोटा बनाते हैं, इसको मैं K1 लिख देता हूँ। तो ये हो गया इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2 से ले लीजिए। तो ये हो जाएगा, इसको K2 में लिख देता हूँ। तो K2 इक्वल टू क्या हो गया, Ag प्लस, राइट, प्लस Cl माइनस Ag प्लस का S1 प्लस S2, और इसका ये कितने हो गया S2, राइट। तो ये K2 इक्वल टू इतने हो गए, इक्वेशन 2 हो गए। अब इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, दो इक्वेशंस को, और S1 और S2 की वैल्यू निकाल लीजिए, और ये K1 और K2 की वैल्यू आपको गिवन हो गया क्वेश्चंस में। और K1 और K2 की वैल्यू जब गिवन है तो आसानी से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए पहले कैसे सॉल्व करते हैं इसको। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देखिए, तो इसको 3 मान लीजिए, इसको 4, राइट, 4। तो नाउ 3 एंड 4, अब क्या करते हैं, K1 प्लस K2 दोनों को ऐड कर दीजिए। नाउ K1 प्लस K2 इक्वल टू S1 प्लस S2, S1 और प्लस S1 प्लस S2 इंटू S2। नाउ S1 प्लस S2 इज कॉमन, S1 प्लस S2, that is equal to S1 plus S2 the whole square. This one is equation number 5, ठीक है। नेक्स्ट, और K1 और K2 की वैल्यू तो गिवन रहेगी आपको ना, तो S1 प्लस S2 आप यहाँ से निकाल लेते हैं। अब क्या करते हैं कि यहाँ से 3 और 4 को डिवाइड कर देते हैं, एंड K1 बाई K2 इक्वल टू K1 S1 बाई S2। K1 K2 आपको पता है, तो S1 यहाँ S1 प्लस S2 पता है, यहाँ S1 इक्वल टू S2 है, तो ये हो जाएगा 6। नाउ knowing the value of S1 K1 and K2 we can calculate the value of S1 and S2। थैंक यू। तो इस तरह से हम लोगों ने सॉल्युबिलिटी क्या है और किसी भी सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी
किसी दूसरे सॉल्वेंट में क्या होगी, वाटर में क्या होगी, कोई ऐसा सॉल्वेंट जिसमें कि कॉम्प्लेक्स बनाता है उसमें क्या होगी। यदि दो स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट ले लिया जाए, उनको एक साथ ही उसको सॉल्युबल डिजॉल्व किया जाए तो उसमें समय में उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी। तो इस तरह से हम लोगों ने सॉल्युबिलिटी वाले जो टॉपिक थे उसको हम लोगों ने पूरी अच्छी तरह से फिनिश कर लिया। और अब ये चैप्टर आयनिक इक्विलिब्रियम ऑलमोस्ट फिनिश होने को ही है। ठीक है, तो अब हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक्स टू